हर रोज हम अपने सेशन की शुरुआत एक एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक के साथ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके पास होगी। दिखाएंगे एक बार सभी अपनी अपनी एफ्रेश। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आप लोगों को मैसेज मिल गया होगा। टीथ हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जो हमारी डेंटल हेल्थ होती है ना, उसके बारे में बात करेंगे हम। सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए आज, और इसको आप लोगों ने एक मूवी की तरह एंजॉय करना। जैसे हम मूवी देखते हैं ना, 2 घंटे की कोई हमारी फेवरेट मूवी होती है तो उसको हम एंजॉय करते हैं। कुछ खाने पीने की चीजें भी रखते हैं, साथ में लिक्विड रखते हैं अच्छा सा। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे। हमें एफएस और पानी, जो हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं हमारे, लिक्विड होते हैं, उनको इंजॉय करना है। और फुल ऑफ एक्साइटमेंट, हमारा पूरा फोकस, कंसंट्रेशन। जैसे कि होता है ना मूवी के दौरान, अगर हमें अच्छी लगती है तो कोई पुकारता रहता है, कोई काम के लिए बोलता है कि भाई ये काम कीजिए, करिए, हम सुनाई नहीं देता हमें। तो वही हमारे साथ सेशन में अगर रहता है पूरा फोकस, तो हम इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मूवीज हमें बाद में ध्यान रहती है, याद रहती है बाद में। हम कम्युनिटी के अंदर बैठ के शेयर भी करते हैं कि उसके अंदर ये था, वो था, ऐसा था, और सारी की सारी हमें याद भी रहती है। याद कैसे रहती है? जब हमारा इंटरेस्ट होता है, एक्साइटेड हमारे अंदर होती है, तब वो चीजें होती है। तब तक एफरेस पानी पीते रहें। लाइट आ जाएगी। तो क्या रहता है? टीथ हेल्थ 60% लोगों के अंदर, एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 60% लोगों में डेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, दांतों को लेकर समस्या रहती है। 60%। और ये आंकड़ा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है ये। 60% लोगों में अगर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जो हमारी डेंटल हेल्थ होती है, जो हमारे दांत होते हैं, दांतों का स्वास्थ्य होता है, वो नींव रखता है हमारी कंप्लीट फिटनेस की। हमारा जो ओवरऑल हेल्थ जो होता है, उसकी नींव रखते हैं हमारे स्वस्थ दांत। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, वहां से हमारे स्वास्थ्य की शुरुआत होती है, पेट से। उसमें अगर हमें प्रॉब्लम आती है दांतों में, तो हमारी जो कंप्लीट हेल्थ होती है उसमें हम पिछड़ जाते हैं। तो बहुत जरूरी है हमें अपने दांतों की जो हेल्थ है उसके बारे में जानकारी हो। अगर हमें जानकारी है तो हम अच्छे से उसका रख रखाव रख सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम देखने, तो वो प्लाक की प्रॉब्लम बचपन में बच्चों को स्टार्ट हो जाती है। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है हमें, तो उसके अंदर हमें कुछ बीमारियां जो देखने को मिलती है, तो उसमें जो आता है हमारे दांतों के अंदर कैविटीज जमा हो जाती है। कैविटी उसको बोलते हैं, जो दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, दांतों में सड़न। उसके अलावा गम्स की प्रॉब्लम। काफी सारे लोगों में जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों को बोला जाता है गम्स, मसूड़ों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके अलावा जो है इन्फ्लेमेशन, सूजन, स्वेलिंग आ जाती है मसूड़ों के अंदर। इन्फेक्शन फैल जाता है दांतों में, और बैक्टीरिया पनपते हैं। उसके अलावा जब दांतों में प्रॉब्लम आती है तो हमारे दांतों के साथ कुछ बॉडी पार्ट्स का रिलेशन होता है। जैसे कि आंखों का रिलेशन होता है, ब्रेन का रिलेशन होता है, फेफड़ों का होता है, हार्ट का होता है। अगर दांतों में प्रॉब्लम आती है ना, कभी कभार बहुत हद तक मतलब हमें ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, उखड़वाने पड़ते हैं। तो जो ट्रीटमेंट जब किया जाता है तो डॉक्टर्स बड़ा इन बॉडी पार्ट्स को ध्यान में रख के ट्रीट करते हैं। नसों के तार जुड़े हुए होते हैं आपस में।
इन बॉडी के पार्ट्स के साथ। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है हमें। उनको अगर हम समझ लेते तो हम आसानी से अपनी डेंटल हेल्थ मेंटेन रख सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। होता है ना 80 90 70 80 की एज में जाके बहुत सारे लोगों के दांत निकल जाते हैं, तो हम उनको मेंटेन रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एज के अंदर दांत में प्रॉब्लम आती है तो निकल जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो अपने घर में जैसे ओल्ड बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, अपने दादाजी बैठे हुए हैं, तो 95 साल की उनकी एज, उनके दांत आज भी ठीक है, आज भी वो खाना चबा के खाते हैं। तो मैटर क्या है कि हम अपने दांतों को लाइफ टाइम मेंटेन रख सकते हैं। लाइफ टाइम कैसे रख सकते हैं, उसी के ऊपर बात करेंगे। तो शुरुआत हमें बच्चों से करनी होती है। बच्चों को सिखाना होता है कौन सी चीजें, किन चीजों का ध्यान रखना है, कब ब्रश करना है, करवाना है, डाइट कौन सी देनी है, किस प्रकार की उनकी डाइट खाना पीना हैबिट है। बच्चों से हमें शुरुआत करनी। तो ये हमारी जो स्लाइड में पिक्चर दिखाई दे रही है, ये हमारी डेंटल हेल्थ के कुछ पार्ट्स इसके अंदर है। इसमें सबसे ऊपर है इनामल, जो हमारी दांतों के ऊपर की परत होती है। थोड़ा सा इसको समझेंगे, हम दांतों के बारे में समझेंगे तो हम इसको अच्छे से केयर कर पाएंगे। तो सबसे ऊपर की जो परत होती है ना हमारे दांतों की, जो प्रोटेक्ट कर रहा हूं, उनकी रक्षा करना। कोई भी चीज हम खाते हैं, चबाते हैं, यहाँ तक कि हम कई बार है ना शीशा पत्थर तक के कण को खाने के द्वारा चबा जाते हैं, तो वो काम होता है इनेमल के द्वारा। इतना हार्ड ये होता है पार्ट। और इसके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है कैविटी की, इनामल के अंदर भी, इसमें भी छेद हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जब बीमारी लगती है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया फैलता है, तो इस स्टील जितनी स्ट्रोंग जो हमारी लेयर होती है, इसमें भी घाव कर देता है। उसके बाद इसके नीचे जो परत होती है वो होती है डेंटाइन। डेंटाइन थोड़ा सा जो है ना इनामल से सॉफ्ट होता है। इसका जो डेंटाइन का जो काम रहता है वो क्या रहता है, एफएस लिखते रहे। जो नीचे की तरफ जो पल्प वाला हिस्सा हमारा जो होता है ना, वो बड़ा नाजुक होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम डेंटाइन करता है। और पल्प के अंदर क्या रहता है, काफी सारी वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, खून की नलियां होती है, मांस होता है, काफी नाजुक होता है पल्प हमारा, उसको प्रोटेक्ट करने का काम डेंटाइन करता है। नेक्स्ट जो आ जाता है इसमें हमारा जो पार्ट्स होता है डेंटल, मांस से बने होते हैं। ये भी प्रोटेक्ट करते हैं हमारे दांतों की जड़ें जो होती है ना, जड़ों को प्रोटेक्ट करते हैं मसूड़े। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं, इनमें प्रॉब्लम्स आती है। दूसरा थोड़ा सा दांतों की अगर हम बात करें तो हमारे जीवन काल में कितने टीथ होते हैं, कोई बता सकता है? हमारे जीवन काल में मैसेज छोड़ सकते हैं आप चैट बॉक्स में। एक ह्यूमन जो बॉडी है उसका जो टाइम होता है, लाइफ टाइम, उसमें कितने दांत होते हैं? तो बहुत सारे लोग बताएंगे कि जी 30 होते हैं, 32 होते हैं। एग्री करते हैं या नहीं है? 52 दांत लाइफ टाइम, 52 सुना आप लोगों ने कभी? 52 नहीं सुना होगा। कैसे होते हैं 52? जो 20 टीथ होते हैं ना हमारे, 20 दांत वो रिप्लेस होते हैं। पता होगा आप लोगों को, रिप्लेस होते हैं, टूटते हैं बच्चों के, नए दांत आते हैं। तो जीवन काल में कितने दांत हुए? 52। तो ये हमारी दांतों की जो है क्वांटिटी रहती है लाइफ के अंदर।
इसमें क्या रहता है, जो हमारे दांत है सारे के सारे कैल्शियम और फास्फोरस से बनते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 7 साल के अंदर, 7 ईयर्स, हमारी जो बॉडी है उसके कंप्लीट सेल्स, हमारी बॉडी के अंदर पार्ट्स ऐसे रहते हैं, वो सेल्स कभी नहीं बनते, एक ही बार बनते हैं जी। एक तो होता है हमारा जो टिप सेल, टिप इनामल जो होता है ना, इनामल जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये इस स्लाइड के अंदर आप देख पा रहे हो, ये दोबारा नहीं बनता जिंदगी में, एक ही बार बनता है। अगर ये खराब हो गया ना, इसमें छेद हो गए, तो फिर तो आपको रिप्लेस। और जो नेचुरल परमात्मा ने हमें दे रखा है, उसकी जगह कोई भी चीज, कोई ट्रीटमेंट नहीं ले सकता। ट्रीटमेंट हम ले लेते हैं, चेंज करवा लेते हैं, बट नेचुरल जैसा नहीं हो पाता। पेन भी होता है, काफी लोगों को शूट करता है, नहीं करता है। दूसरा जो बॉडी के अंदर सेल्स होता है, वो होता है, बताया जाता है कि ब्रेन सेल, ब्रेन टिश्यूज, वो लाइफ में फिर कभी नहीं बनते। तो ये दो चीजें ऐसी होती है, तो इसलिए हमें दांतों की केयर करना बहुत जरूरी है। अगर हमने खराब कर लिए, तो फिर कोई चांस नहीं है कि दोबारा से आपके दांतों का इनेमल बन जाएगा। फ्रेश पीते रहें। समझ आ रहा है सभी को कि दांतों की जो है मेंटेनेंस कितना जरूरी है, दोबारा नहीं बना सकते हम इनके सेल्स। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये बनता है, अगर मैं क्वेश्चन करूं कि जब हमारी एज 50 साल की हो जाएगी, 60 साल 70 साल की हो जाएगी, तो क्या कर रहे हो? खाने के बगैर हम नहीं रह सकते, और खाना खाने के लिए दांत बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इसके लिए हेल्दी टीथ होना जरूरी है, और खाना सभी को पसंद होता है। कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि खाना किसी को पसंद ना। अगर हम उन लोगों की तरफ देखें ना जिनके बेचारे दांत नहीं, और जो चाहते हैं इंजॉय करना अलग अलग डिश को, तो उनकी समस्या वही समझ सकते हैं जिनके साथ बीत चुके हैं, जो अपने दांतों को खो चुके। और जब हमारे दांत अच्छे रहते हैं ना, तो खूबसूरत दिखाई देते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। देखा होगा ना आप लोगों ने, जिसके दांत पीले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, वो अच्छे से स्माइल नहीं कर पाता, कई बार उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मन ही मन जरूर होता है, पिंच होता है। तो अच्छे स्वस्थ सुंदर दांतों के साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है, ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स, जो इंडिया के अंदर जो हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, तो उसमें जो ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है वो रहती है गम्स की। और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अगर हम बात करें, तो उनमें प्रॉब्लम रहती है कैविटी की। गम्स होता है मसूड़ों की बीमारी, कैविटी होती है दांतों के अंदर, इनामल के अंदर छेद। दांतों की सड़न को आप कैविटी बोल सकते हो, दांतों में जो सड़न होती है उसको कैविटी बोल सकते हैं। तो हमारे यहाँ मसूड़ों की बीमारी ज्यादा क्यों होती है, वहां पे जो है कैविटी की, वो जो कैविटी वेस्टर्न के अंदर देखने को मिलती है, उन लोगों को खाना खाने के बाद में वो लिक्विड तो नहीं लेते, लेकिन वो मीठा खाने के शौकीन होते हैं, वो डेजर्ट्स लेते हैं, आइसक्रीम, इस तरह की कोई मीठी चीज लेते हैं। और हम लोग अब उनको फॉलो करना शुरू कर दिए, है ना, पानी बंद कर दिया हम लोगों ने, लिक्विड। और खाने के बाद हम भाई थोड़ा सा मीठा हो जाए, होटल्स में खाना खाते हैं तो ढूंढते हैं ना कुछ शुगर वगैरह वगैरह। कल भी खिलाई थी मेरे को, वो पैकिंग में अंदर आती है, क्या था पता नहीं, उसका नाम तो मैं नहीं जानता, कि भाई थोड़ी सी स्मेल कम हो जाएगी। तो ये जो हैबिट है ना, ये हम मीठा ढूंढते हैं, वो लोग मीठा मीठा ढूंढते हैं, तो उसके कारण कैविटी की प्रॉब्लम रहती है। राइट। और मीठा खाने से फिर जो है उसमें चीनी होती है, और चीनी एसिड फैलाती है हमारे दांतों के अंदर, एसिडिक हो जाते हैं हमारे दांत। और उस कंडीशंस में फिर प्रॉब्लम जब जन्म लेती है, चाहे वो गम्स की हो चाहे वो कैविटी की हो, तो हमें पेन होता है, इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरिया पनपते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आ जाती है।
माउथ के अंदर। जब भी हम कोई ठंडा या गर्म लेते हैं तो हमें झंझनाहट महसूस होती है, प्लाक जमता है, दांतों का मैल, प्लाक। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है और होता है हमारी हैबिट और हमारा खाना। चाहे हम अच्छा खाना लेते हैं और चाहे बुरा खाना लेते हैं, दोनों कंडीशंस में अगर हम मेंटेनेंस के बारे में नहीं जानते, क्लीनिंग के बारे में नहीं जानते तो हमें प्रॉब्लम आती है। बोलते हैं ना कि भाई हेल्दी खाओ, हेल्दी खाओ। तो हेल्दी खाने से हम अपने दांत को मेंटेन नहीं रख सकते। दांत मेंटेन क्यों आती है? क्योंकि उनके अंदर या तो शुगर होता है या उनके अंदर कार्ब्स होता है, और कार्ब्स में भी जो है शुगर का ही एक रूप होता है। ग्लूकोज करेंगे दांतों की, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या रहता है, जब प्रॉब्लम्स आती है ना, दांतों के अंदर समस्या जन्म लेती है, तो हमें पता नहीं चल पाता और हम सीरियस भी नहीं होते जब तक डॉक्टर की विजिट स्टार्ट ना हो जाए, दांत में दर्द ना हो। और दर्द तब होता है जब दांत काफी हद तक खराब हो जाए, बहुत हद तक खराब हो जाता है, फिर हमें ट्रीटमेंट ही लेना पड़ता है। मेंटेनेंस की तरफ हम नहीं चलते, एडवांस कभी नहीं चलते। इंडियंस में प्रॉब्लम्स है, भारतीयों में, क्यों एडवांस कभी नहीं चलते। जब प्रॉब्लम आती है ना तब चलते हैं, और प्रॉब्लम का पता कई बार तो तब चलता है जब लास्ट स्टेज पे प्रॉब्लम होती है, तब उसका इलाज भी नहीं होता है। दांतों में जब समस्या आती है ना, जरूरी नहीं है कि आपके दांतों में टाइम रहते पता चल जाए कि भी आप उसकी सफाई करके मेंटेन रख सको, नहीं। डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना पड़ जाता है, और ट्रीटमेंट लेने के बाद भी शायद नेचुरल प्रोसेस में ना पहुंच पाए, जो कुदरती था, जो परमात्मा ने दिया था जिस तरह से हमें। तो ये हमारे साथ रहता है। तो इसको हम कैसे, बैक्टीरिया जो इस तरह का दुश्मन होता है हमारी डेंटल हेल्थ का, जो दिखाई नहीं देता, नहीं हो चुका है, बहुत छोटा छोटा होता है, दांतों के बीच में फंस जाता है। तो बैक्टीरिया की स्ट्रेंथ है ये, कि वो दिखाई नहीं देता। दूसरी बैक्टीरिया की एक और स्ट्रेंथ होती है कि वो उनका मल्टी जो है प्लिकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन, दोगुना, मल्टीप्लाई होते रहते हैं और फास्ट स्पीड में। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो बच्चा होता है ना, बच्चा बच्चा जो बच्चे की प्रोडक्शन होती है वो 9 महीने में होती है। ह्यूमन इंसान की मल्टीप्लिकेशन 9 महीने में होती है, बट बैक्टीरिया की अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें ना, तो केवल 5 मिनट में वो अपने अपना क्लोन तैयार कर लेता है, कॉपी कर लेता है, एक और साथी को जन्म दे देता है मात्र 5 मिनट के अंदर। इसको हेल्दी रख सकते हैं, आप सोच सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर वार करना, कैसे करना है वो आगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे। तो चारों रूल हमें जो है फॉलो करना बहुत जरूरी है लाइफ टाइम, चारों रूल्स। और बहुत ही सिंपल है वो रूल, कोई कॉस्ट नहीं आती उनके ऊपर, हर कोई उनको इजीली फॉलो कर सकता है। अंदर बैक्टीरिया है, वो भी खाएगा साथ में। तो हमें बैक्टीरिया का खाना बंद करना, अदरवाइज उनकी ग्रोथ होगी फास्टली, वो डैमेज करेंगे हमारे टीथ टिश्यूज को। चबाने से जो है ना, जब हम खाना चबाते हैं तो छोटे छोटे कण सलाइवा के साथ चिपक जाते हैं, और वहां से बैक्टीरिया जन्म लेता है। तो करना क्या है इस कंडीशंस में, आपको खाने के बाद कुल्ला करना है। कुल्ला हैबिट बनानी होता है ना, बहुत सारे लोग खाने के बाद कुल्ला नहीं कर पाते, कई बार बिजी हो जाते हैं। खाने के तुरंत बाद आपको कुल्ला करना, ये फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है। कई बार कुछ लोगों को जगह नहीं मिल पाती कुल्ला करने, तो पानी अंदर ले और थोड़ा सा हिलाए डुलाए,
कई बार सुनील सर दिखाई देते हैं मेरे को सेशन में, होता है ना ये हैबिट होती है, जो बहुत सारे लोगों को आदत नहीं होती। अभी सेशन चल रहा है, आज मैंने बता दिया आप इसको करोगे, कुछ लोगों को जिनकी हैबिट नहीं पूरा करनी, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, फिर भूल जाओगे। तो इसको हैबिट में कन्वर्ट करना है, इस एक्टिविटी को आदत बनाना, अपनी आदत बनाना। और आदत बनाने के लिए आपको क्या करना है? आदत बनाने के लिए आपको कुछ है ना, कुछ चेंजेस करना पड़ता है, कुछ अपडेशन करना पड़ता है। तो आप है ना अपने घर में 1-2 जगह पे लिख के रख सकते हैं। किचन में चिपका सकते हैं, जहाँ पे हमारा वो होता है ना, क्या नाम है, जहाँ पे हम खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल होती है, या फिर हमारा जो वॉश बेसिन होता है, वहाँ पे नोट्स चिपका सकते हैं, खुला करो। कर सकते हैं ऐसा हम, तो आसान हो जाता है। 3-4 जगह रख दो, 30 दिन इसकी प्रैक्टिस करो, हैबिट बन जाएगी, और फिर लाइफ टाइम रिलैक्स, नो प्रॉब्लम। काफ़ी मदर्स बच्चों को बोलती है ना कि भई हाथ धो लो, हाथ धुल के खाना खाओ, बट कुल्ले के बारे में इतनी बात नहीं हो पाती, धुलने के बारे में बात हो जाती है। तो वही काम करना है, लिख के रखना है, कहीं भी कुल्ला करना है, कुल्ला कर खाने के बाद। और ब्रश नहीं करना है खाना खाने के बाद, वो भी पार्ट आएगा आगे, नेक्स्ट रूल के अंदर आएगा। बहुत सारे लोगों को हैबिट है तो खाना खाया, ब्रश किया, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा-सा टॉपिक लंबा हो सकता है, 5 से 10 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सेकंड पॉइंट जो रहता है हमें ब्रश करना। बैक्टीरिया क्या है, जो है वो दिखाई नहीं देते, तो आफ्टर ब्रश हमें पता नहीं चलता कि बैक्टीरिया साफ हुआ कि नहीं हुआ। तो ब्रश बहुत जरूरी है। अब ब्रश के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ब्रश को यूज कैसे करना है, कौन सा ब्रश यूज करना है? तो ब्रश 2-3 कैटेगरी के आते हैं, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है हार्ड टाइप के भी रहते हैं। एक तो ब्रश आपको है ना 2 महीने के अंदर चेंज करना है ब्रश को, जितना जल्दी आप चेंज कर देंगे उतना आपके लिए फायदा। हार्ड ब्रश से इनामुल को थोड़ा सा ना नुकसान होता है, ज्यादा हार्ड ब्रश नहीं रखना, क्वालिटी अच्छी रखनी है ब्रश, सस्ते के चक्कर में नहीं जाना। कर सकते हो आप, चॉइस आपकी, ठीक है। दूसरा जो है, ब्रश आजकल ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो इलेक्ट्रिक टाइप के ब्रश आ गए, वो ऑटोमेटिक सफाई कर देते हैं। ज्यादा नहीं पता मेरे को, बट मैंने जब सर्च किया ना तो वो चीजें सामने आई निकल। इलेक्ट्रिक ब्रश अमेरिका जैसे डेवलप कंट्रीज के अंदर बहुत महंगा भी आता है वो, और जल्दी खराब भी होता है। बट हमें अपना नेचुरल जो प्रोसेस होता है ना ब्रश, मकसद है दांतों की सफाई करना। ब्रश आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें, आप दांतों से कर सकते हैं, आप अपना ब्रश रख सकते हैं। और जो मसूड़ों के अंदर जो प्लाक जम जाता है, वो बड़ी मुश्किल से निकलता है। 2 दांत होते हैं ना, 2 दांतों के बीच में सफाई नहीं हो पाती, उसके लिए आपको पानी को जो है ना बार बार फ्लॉस करना होता है। खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इस चीज को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं ना, कई बार खाना इस तरह का होता है कि वो एसिडिक प्रवृत्ति का खाना होता है ना पीएच लेवल खाने में। तो क्या करता है, दांतों के अंदर एसिड फैला देता है, एनामल जो होता है ना उसके ऊपर एसिड चिपक जाता है खाने। और जब एसिड चिपकता है तो वो दांतों को थोड़ा सा कमजोर बना देता है। तुरंत बाद खाना खाया तो तुरंत बाद ब्रश नहीं करना है, कुल्ला करना है, सफाई करनी पानी के साथ, गरारे कर सकते। ब्रश करना आपको आधे घंटे बाद, ताकि वो जो एसिड है ना, एसिड का जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा स्लो हो जाए, डाउन हो जाए, तब आपको करना है। तो इस तरह से आपको ये करना है, दांतों पे जो ब्रश का जो टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद आता है ब्रश कितनी बार करना है। तो हमें दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना है। जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, 4 घंटे बाद प्लाक जमना स्टार्ट हो जाता है। जो भोजन के जो छोटे छोटे कण थे ना जो फंस गए थे दांतों में, वो 4 घंटे बाद अपना असर दिखाते हैं। और फिर प्लाक जब होता है
4 घंटे में जमता है। प्लाक समझते हो आप लोग? जो परत होती है ना, एक परत सी जम जाती है खाने से, जो खाने के छोटे-छोटे कण पार्टीशन होते हैं उनसे, एक परत बन जाती है दाँतों के ऊपर, तो 4 घंटे में बनती है। उसके बाद फिर क्या होता है, बैक्टीरिया स्टार्ट होते हैं। तो रात में इसीलिए बोला जाता है कि भई सुबह के ब्रश पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, पर नाइट में ब्रश पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसका रीज़न यही रहता है कि ये जो प्रोसेस है उसको 20-22 घंटे लगते हैं बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट होने। रात में आपने खाना खाया, आधे घंटे बाद आप ब्रश करके सोएँ, और खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद ब्रश का मतलब है कि आपको सोने से जस्ट 5 मिनट पहले ब्रश करना है, खाली 5 मिनट पहले। आपको ऐसा नहीं है खाना आपने 7 बजे ले लिया, सो आप 11 बजे रहे हैं और साढ़े 7 बजे आप ब्रश कर रहे हैं। सोने से पहले आपको ब्रश करना है। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आपको सुबह भी ज़्यादा, कई बार होता है ना लोगों को बिज़ी शेड्यूल के चलते टाइम नहीं मिल पाता, अगर आप कुल्ला भी कर लेते हैं सुबह उठ के आपका काम चल जाएगा। रात का ब्रश जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू मॉर्निंग, ठीक है? क्यों ज़रूरी है उसका भी रीज़न है। तीसरा पॉइंट है यहाँ से, थर्ड पॉइंट, थर्ड रूल है, रात को सोने से पहले ब्रश करना क्यों ज़रूरी है? जो कैविटी है, जिसको गम की प्रॉब्लम हो उनको तो बहुत ज़रूरी है, माउथ वॉश करना, ब्रश करना। तो इसमें क्या रहता है, दिन के अंदर हमारी जो सलाइवा है ना, उसका फ्लो अच्छा रहता है, रात में वो ठहर जाता है। और जब सलाइवा का फ्लो रहता है ना, तो बैक्टीरिया नहीं पनपते। हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो स्ट्रॉन्ग रहता है दिन के अंदर। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे कि एक चलता हुआ पानी होता है ना, झरने का पानी, वो स्वस्थ, साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। और जब पानी ठहर जाएगा ना कहीं पे, तो उसमें गंदगी, दूषित हो जाता है, वो गंदगी पनपती है। नहाते हैं रात के अंदर 1 बिलियन में बैक्टीरिया, तो बहुत ज़रूरी है और इसको आप कर सकते हैं। फ्लशिंग बहुत ज़रूरी है, माउथ वॉश आते हैं ना हमारे, एंटी बैक्टीरियल आते हैं 2-3 तरह के। आप लोगों ने देखा होगा, क्वालिटी के ऊपर आप जा सकते हैं अपने हिसाब से, जो अच्छी क्वालिटी लगे। लिस्ट्रीन आता है, एक मैक्स का आता है, एक सेंसोडाइन का आता है। उसके साथ हम फ्लॉसिंग करते हैं, कुल्ला करते हैं, वो भी ज़रूरी है। फ्लोराइड होता है, बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो है इसमें, कॉफ़ी पीने की काफ़ी लोगों को आदत होती है, बात करने की बड़े शौकीन होते हैं लंबे समय तक, जो लिक्विड चलता रहता है उनका हाथ में रहता है 15-20 मिनट, आधे घंटे। तो लिक्विड के बारे में ऐसा माना जाता है, अगर आप पीने के शौकीन हैं, तो उसको बहुत जल्द उसको फिनिश करें। 5 से 7 मिनट में उसको फिनिश कर दें, निपटा दें लिक्विड को, ज़्यादा देर तक ना रखें। क्योंकि उससे है ना एसिड फैलता है, एसिडिक पीएच लेवल, और वो ज़्यादा देर तक रहता है, तो फिर हम उसका यूज़ करते हैं, तो फिर वो डैमेज करता है हमारी इनामल को, तो ऊपर की जो परत होती है, उसको नुकसान पहुँचाता है। और एसिडिक लेवल जब फैलता है, तो फिर जो है बैक्टीरिया के लिए एक ज़बरदस्त एनवायरनमेंट बन जाता है। उनको पसंद आता है एसिडिक एनवायरनमेंट, बैक्टीरिया को, उनकी ग्रोथ होती है उस एनवायरनमेंट में, वो डायरेक्ट नुकसान करते हैं। बताया था, खाने के बाद आपको कुल्ला करना है, थोड़ा पानी लेना है, उसके बाद ब्रश कैसे करें दिन में, कैसा ब्रश होना चाहिए, कब करना चाहिए। थर्ड रूल जो है, रात को सोने से पहले ब्रश बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ रूल है, कोई भी ड्रिंक हम यूज़ करते हैं, तो हमें वो जल्दी निपटा देनी। तो ये 4 रूल्स हैं, इसके ऊपर हम अगर काम करते हैं, तो हम अपनी टीथ हेल्थ मेंटेन रख सकते हैं, अपनी डेंटल हेल्थ। तो इसमें खाना, ब्रश और क्लीनिंग, इन चीज़ों के बारे में बताया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आज का हमारा सेशन इतना ही, टाइम हो चुका है, और नेक्स्ट टाइम हम कुछ और पार्ट्स भी इसमें ऐड करेंगे। आज सिर्फ इतना। अब मैं अपना रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। तो बिफोर दिस कम्युनिटी काफ़ी सारा ओवरवेट रहता था, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम थी, डाइजेशन की प्रॉब्लम थी,
और स्किन की भी प्रॉब्लम थी, एनर्जी लेवल डाउन रहता था। और जैसे ही बॉडी से मैंने 18 केजी फैट कम किया, सारी की सारी चीजों के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ, जो मेरी बॉडी के अंदर हेल्थ चैलेंज थे, इश्यूज थे। और कुछ मसल्स वेट गेन किया, अच्छी हैबिटें बनाई, एक्सरसाइज स्टार्ट की मैंने, अच्छी हैबिटें ऐड की अपने लाइफस्टाइल के अंदर, जो पहले नहीं होती थी। और आज अच्छे तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर पा रहे, हेल्दी लाइफ एंजॉय कर पा रहे। थैंक्स दिस कम्युनिटी, बहुत चीज, ये सुबह सुबह की जो जो सेशन है, टेक्नोलॉजी, अगर बैठे हम नॉलेज लेते हैं, मोटिवेट रहते हैं, उन सभी का थैंक्स। थैंक यू सर, मेरी तरफ से इतना ही। दांतों को लंबे समय तक स्वस्थ रख पाओगे, ताकि आप बुढ़ापे में भी अपना फल फ्रूट फाइबर खा सके, है ना। नहीं तो फिर लिक्विड के रूप में आपने फाइबर लेना पड़ेगा, कैसे काम चलेगा। चने कैसे चबा पाओगे, प्रोटीन पूरा नहीं होएगा। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखना है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं अभी रिजल्ट्स के साथ। कुछ लोगों ने आदत बनाई होगी, जैसे पीछे मोनिका मैम ने 2-3 बात किया है टॉपिक, आज को इंसिडेंटली दांतों का ही टॉपिक हो गया, शॉर्ट टॉपिक भी और हमारा मेन टॉपिक भी, है ना। बहुत सारे लोगों ने आदत बनाई रात को ब्रश करने की, तो उनको को बेनिफिट हुआ है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। शॉर्ट में रिजल्ट शेयर करें, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। यस, शुरुआत करते हैं। मनु सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, कंटिन्यू करें। मैं क्लैपिंग करूंगा मोनिका मैम के लिए और अमृत सर के लिए, बहुत सारे टॉपिक दे सकते हैं, फिर हम बातों शेयर करते थे पहले। और हम कैल्शियम की कंप्लीट नहीं करते थे पहले, कैल्शियम के बारे में बिल्कुल पता नहीं था लोगों को, कैल्शियम भी कुछ चीज है। मैंने बताया कि कैल्शियम जो एनिमल लेयर है पेट की, तो कैल्शियम से बनी हुई है, काफी हार्डेस्ट पार्ट है। सो हम ब्रश करते नहीं थे, है ना। ब्रश करना का टाइम मिलता है कहाँ था, ऑफिस जाना था, फटाफट खाना खाया, नहीं मिलता टाइम, कुल्ला करने का टाइम नहीं होता था, बस वो हाथ धोया फटाफट और वापस चले गए काम पर, ऐसे ही होता था। तो इस हेल्दी कम्युनिटी का अच्छा बेनिफिट है कि हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जान पाते हैं और कैसे इसको हैबिट्स को अपना पाते हैं, तो कुछ पता होते हैं, अच्छा होता है काफी इस हेल्दी कम्युनिटी से। तो मैंने क्या स्टार्ट किया है, मैं रात को अपना ब्रश करके सोता हूँ और रात को ऐसा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, इस हेल्दी कम्युनिटी में ज्वाइन कराने के लिए और कुछ हैबिट्स अपनाने के लिए, मेरे हेल्थ को बेटर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा था बहुत ज्यादा, और उसकी ना मेरे को डॉक्टर से दवाई लेके आनी पड़ती, जैसे एक दिन होता था तो चल जाता था, और कई बार मेरे को कंटिन्यू 3-4 दिन होता था। और जैसे भी पानी लेती हूँ, कुछ भी लेती, चाय ज्यादा पीती थी ना जैसे पहले, तो मेरे को ठंडा तत्ता इतना लगता था, मैं 2-3 दिन कुछ भी नहीं खाती थी। मेरे को रहता था कि नहीं खाऊंगी तो फिर ठंडा तत्ता लगेगा। लेकिन मैं जब से न्यूट्रिशन लिया ना, मेरी वो समस्या खत्म हुआ। मैंने आज उसको याद किया कि हाँ ये नहीं होता, और बाकी दांतों वगैरह में कीड़ा है नहीं। और जैसे रात की बात करूं, बुर्श की तो मेरे को अब तो कंटिन्यू मैं करती हूँ, पहले तो कभी कभार ही हो जाता था, छूट जाता, लेकिन मैं करती जरूर हूँ, चाहे मेरे को 10 बजे करना हो, करके पड़ती हूँ। क्योंकि सुबह जो पानी पीते हैं ना, पहले मैं कभी खाली पेट पानी नहीं पीती थी, और अब सुबह उठ के जो खाली पेट पानी पिया था, तो रात को ब्रश ना करो तो सुबह तो बिल्कुल ना पिया जाए। तो इसलिए अभी सुबह उठी, रात को ब्रश करके वो आदत बनी हुई है, बहुत अच्छी। थैंक यू मृदीप सर, और थैंक यू मोनिका मैम, इतना अच्छा टॉपिक दिया। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ हैं ईश्वर जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी सभी को। नमस्कार। मेरा नाम ईश्वर सिंह है, गांव कमालपुर है। फिलहाल मैं गोला चिका में रहता हूँ। मेरे बैलेंस कोच मिस्टर अमरदीप देशवाल जी हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को अच्छा डाइट प्लान दिया, अच्छे न्यूट्रिशन दिए, इलाज करते हैं। एल टाइप का एक बुर्श दिया सर, बोलता है दांतों में कोई रोग नहीं होता, आप खाना जब खा रहे हो, कोई ना कोई कचरा, अन्न का दाना उसमें फंस जाता है, और वो 3 दिन बाद सड़ना शुरू हो जाता है, और वहां से सड़ के अपनी जो त्वचा है, मसूड़े हैं, उनको गलाना शुरू कर देता है। इनकी सफाई रखो, और कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है। एल टाइप के बुर्श थे, खाना खाते थे, जहाँ जो जाड़ होती थी उससे वो खाना निकाल लेते थे। आज तक मैं ऐसा कहता हूँ सर, दोबारा दर्द ही नहीं हुआ है, तब से सफाई है। टोटल मेन बात वही आ गई सर, हम सफाई रखेंगे तो बेस्ट रहेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत बेहतरीन। और नेक्स्ट हमारे साथ हैं गुरविंदर मैम, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेरा नाम गुरविंदर है, विलेज चोरनी, डिस्ट्रिक्ट करनाल। सर जैसे पानी के बारे में बताया सर ने, बुश के बारे में,
तो बुर्श जैसे मैं पहले बुर्श नहीं करती थी, इस जर्नी में आई तो मैं उसके बाद बुर्श रात को करने स्टार्ट कर दिया। तो जैसे मेरा ना 1.5 किलो वेट ऐसे लिक्विड फैट मेरा ऐसे ही चला गया था पानी पीने से। क्योंकि जब हम रात को बुर्श करते हैं ना तो और सुबह पानी पीते हैं, जो हमारे अंदर लार बनी होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो उससे मेरा जिसको जैसे डिप्रेशन की दिक्कत थी वो भी ठीक हो गई, जैसे पानी और कब्ज की दिक्कत तो बहुत ही ज्यादा ठीक हो गई थी पानी पीने से मेरी। पानी पीती थी लेकिन पानी पीने का तरीका नहीं था। उसके बाद मैं बैठ के पानी पीने लगी और रात को ब्रश करती थी और सुबह पानी पीती थी। और मेरा वेट भी गया था 2.5 किलो सर मेरा, मुझे याद है। मैंने कोई न्यूट्रिशन ही यूज किया था पहले, पानी पानी का रिजल्ट लिया था मैंने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया उन्होंने बताया है। आदत बन गई उनकी अभी और उनको फायदा हो रहा है डे बाय डे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उषा मैम से। स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। एक क्वेश्चन था सर, ये जी एक लेडीज का थायराइड है जी, वो ये पूछ रही थी जी, ये जड़ से खत्म हो जाएगी क्या? हाँ जी बिल्कुल, थायराइड कम्प्लीटली क्योर हो जाती है। थायराइड एक हार्मोन्स की समस्या है, जी हमने बात भी की थी उसके बारे में। वो बैलेंस करने से ठीक हो जाती है, कोई बड़ी ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है, वो ठीक हो जाती है। और उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। ठीक है जी, अपने कोच से बैठकर बात करें आप, क्या न्यूट्रिशन ऐड करना पड़ेगा और क्या उनकी डाइट में और ऐड करना पड़ेगा जिससे थायराइड उनका कंप्लीटली क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट स्नेहा मैम, अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम स्नेहा चहल है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजिद सर है। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे ना 7:40 पे बच्चों को छोड़ के आना पड़ता है, तो प्लीज उससे पहले टॉपिक फिनिश कर ले, फिर मेरा कुछ पॉइंट्स लिखने रह जाते हैं। इसलिए कह रही थी मैं। ध्यान रखेंगे इस बात का भी। हाँ, क्योंकि फिर लेट हो जाता है तो बच्चों को एंट्री नहीं देते। और सर बहुत अच्छा टॉपिक कहता है, बीच के समझ आ जाएगी, आप बोल के बता देना जो लिखा हुआ है। नहीं, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ना। आपने किसी भी इंजीनियर को देखोगे ना, उनको वहाँ शॉर्ट लैंग्वेज अलाउड होती है। आपको नहीं, अगर इंजीनियर्स को शॉर्ट लैंग्वेज अलाउड होती है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बहुत सारी चीजों को। तो वो आदत पड़ गई है इंजीनियरिंग के टाइम की, तो बहुत सारी चीजों को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो फिर वो डिकोड करनी पड़ेगी अब। हाँ जी, वो डिकोड कोई बात नहीं, मैं आपको भेज दूंगा, बाकी मंगवा लेंगे। अभी किसी ने, बहुत सारे पर्सन है जो अच्छी हैंड राइटिंग में अच्छे अच्छे नोट्स बनाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और अमरदीप सर बता देंगे, नोट्स सारे बना के भेज देंगे, अमरदीप सर ने बना रखे हैं, शेयर करवा लेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग सीरियस हो जाते हैं हर चीज के लिए, बहुत अच्छा लगता है। हम जो मकसद है हमारा, हम उसमें कामयाब हो रहे हैं। ठीक है जी, और इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमरदीप सर से, कोशिश करें कि हमारा टॉपिक 25 मिनट या 30 मिनट में फिनिश हो जाए, है ना। क्योंकि कुछ लोग बोरियत भी महसूस करने लग जाते हैं, क्योंकि लंबा होने की वजह से, क्योंकि उनकी सीटिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती। टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड होता है लेकिन सीटिंग कैपेसिटी उनकी इतनी नहीं होती, वो लगातार बैठे नहीं रह सकते, ये इसकी वजह से, है ना। और सर बीच में चुटकुला भी सुना देते हैं, वैसे तो मजा आ जाता है सुन के ना, आंखें खुल जाती है दोबारा से, अगर हमें थोड़ी बोरियत महसूस हो तो। ओके, बहुत अच्छा टॉपिक किया आज, पहली बार हुआ है हमारे दांतों के बारे में इतना बड़ा टॉपिक, नहीं तो हम शॉर्ट में ही निपटा देते थे उसको। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज के बाद सब हम अपने दांतों का जरूर से जरूर ख्याल रखेंगे। और नेक्स्ट जल्दी ही हम विद इन 15 या 20 डेज इसको रिपीट करवा देंगे, और इम्पोर्टेंट चीजों पर फोकस करके। ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू सभी। आप आज जुड़े, इतने ध्यान से सुना आपने और अभी तक बने हुए हैं। और हम दुआ करते हैं आप सब लोगों की जिंदगी लंबी और स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर।